हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हमारे बीच में है यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर सेलेक्टेड पर्सन जिनका नाम है पुष्पेंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। सर थैंक यू सो मच। कैसा महसूस कर रहे हैं आप जब से आपका सिलेक्शन हुआ है सर बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट एकदम। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, काफी टाइम के बाद, शायद मुझे लगता है कि शायद ग्रुप में जितने लोगों को मैं जानता हूँ कि शायद उनमें बाई एज देखा जाए तो शायद मैं उन समय बड़ा हूँगा जो इतने अच्छा अच्छा लंबे टाइम के बाद कोई सक्सेस पाई है। अच्छा अच्छा। आप, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे फाइल्स दिख रही हैं, तो क्या अभी ऑफिस में ही है? हाँ सर, अभी मैं ऑफिस में हूँ कहाँ क्योंकि काम मैं करते हैं प्राइवेट जॉब आप? में हूँ। सर मैं मेरठ से हूँ और मेरठ में ही एक प्राइवेट कंपनी है एवरेस्ट अच्छा के अच्छा। नाम से। एवरेस्ट मैन्युफैक्चर है केचप, सॉसेस, पिकल, तो इस तरह के वहाँ पर प्रोडक्ट्स के। वहाँ पर आप अकाउंटेंट हैं तो क्या है? नहीं, मैं अकाउंट्स में नहीं हूँ अच्छा अच्छा और अच्छा। मेरा अकाउंट्स बैकग्राउंड उतना पहले स्ट्रांग भी नहीं था। अच्छा ये तो अच्छा आपकी क्लासेस हैं जिसके जो करने के बाद थोड़ा मेरा अकाउंट्स उतना स्ट्रांग हो गया। अच्छा देखा अच्छा। जाए तो बेसिकली मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। 10th और मेरा पहला ग्रेजुएशन जो था वो मेरा साइंस बैकग्राउंड था। अच्छा बीकॉम मैंने अपना बीकॉम बाद में किया। अच्छा, तो आपका दो तरह से ग्रेजुएशन है, मतलब दो सब्जेक्ट? हाँ, दो सब्जेक्ट से समझिए, या पहले मैंने साइंस से किया है, लेकिन जब मैं जॉब में आ गया, जॉब में आने के बाद मुझे फील हुआ कि प्राइवेट जॉब में शायद साइंस ग्रेजुएट से ज्यादा जिस लाइन में मैं था, हम्म। परचेजिंग में, प्रोक्यूरमेंट में, जिस जॉब में मैं था, उसमें लगा कि प्रेफरेंस जो दी जाती है वो एक कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट को दी जाती है। तो जॉब के साथ ही फिर मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जॉब के साथ में। हम्म। उस समय मैंने खैर इतना नहीं सोचा था कि हाँ आगे इसका बेनिफिट मुझे ये मिल पाएगा कि कभी मैं यूपीपीएसएल में एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट सेलेक्ट होऊंगा। जी तब जी जी। मैंने ये सोच के नहीं किया था। तब मैंने सोचा कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ लेनी है तो कॉमर्स सब्जेक्ट कुछ हेल्प करेगा। अच्छा ओके। तो कितने मार्क्स थे आपके टोटल आउट ऑफ 150? सर मेरे 88 मार्क्स थे। 88 मार्क्स। हाँ। ओके। और 75 में कॉमर्स पोर्शन में कितने थे? हाँ, 75 में मेरे 52 मार्क्स थे। 50  52 क्वेश्चन मार्क्स। है, कुछ नेगेटिव में 48 मार्क्स थे 48 मार्क्स थे। मेरे। ओके। तो सबसे पहले आपने अपने सिलेक्शन की खबर किसे बताई? सबसे पहले क्योंकि मैं एक्चुअली ऑफिस में ही रहता हूँ, शाम हम्म। को लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक। तो जब तक मैं ऑफिस में था, करीब 6 बजे से कुछ टाइम पहले, 10 मिनट पहले, ये मैं 5 बजे से रिफ्रेश कर ही रहा था बार बार पेज पे देखने के लिए कि अच्छा शायद अच्छा। क्योंकि उम्मीद तो डेली ही रहती थी सभी को, जितने भी बिल्कुल। लोग ग्रुप में कनेक्टेड थे सभी को डेली उम्मीद रहती थी कि हाँ हम्म। शायद आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ रिजल्ट आएगा। जब जैसे रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली वो होना ही है, क्योंकि मैं लास्ट में 3 बार मैं अटेम्प्ट कर चुका हूँ और 3 बार मैं फेलियर्स का सामना कर चुका हूँ। अच्छा, यूपी सबका पीसीएल का ही एग्जाम आपने दिया था 3 बार? यस यस, इट वाज तो माय फोर्थ अटेम्प्ट। अच्छा, तो तो क्यों रुक जाता था? कंप्यूटर की वजह से या किसी दूसरी वजह से? नहीं, कंप्यूटर मेरा हमेशा से क्लियर रहा है। सबसे हम्म। पहला मेरा एग्जाम ऑफिस असिस्टेंट का 2018 का था। उसमें क्योंकि मेरा टाइपिंग उसमें क्लियर नहीं हुआ था हिंदी में, तो उससे भी मैं आउट हो गया था। स्कोर उसमें भी ठीक था। हम्म। उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट, फिर मेरा बैकलॉग वैकेंसी था, उसमें भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो पाया था। अच्छा, इस वजह से मतलब मेरिट में आप नहीं आ पाए थे फाइनल हाँ में? जी, हाँ जी, मेरिट में कंप्यूटर मेरा उसमें भी क्वालिफाई था, लेकिन अच्छा। मेरा उसमें टोटल स्कोर मेरा अच्छा नहीं बन पाया हम्म। था। इसलिए मैं उसमें से, आप समझिए कि रेस से बाहर हो तो गया, लेकिन उसमें भी एक जैसे टाइम। आप इस बार मेरिट क्लियर कर पाए आप, तो यस, क्या डिफरेंस आपको फील होता है पहले के अटेम्प्ट्स में और अभी के अटेम्प्ट्स में? डिफरेंस सर, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड पहले स्ट्रांग नहीं था, लेकिन एडमिट कार्ड आया वैसे ही मैंने आपका चैनल को सब्सक्राइब किया और आपका कोर्स बाय किया। अच्छा। और बचे हुए जितने 12-13 दिन थे, सिर्फ 12-13 दिन में आपकी पूरा, क्योंकि इतना नहीं था कि मैं आपकी ईच एंड एवरी क्लास दे सकूं, लेकिन मैंने हम्म। मैराथन क्लासेस को ही कम से कम 3 से 4 बार रिपीट किया और हम्म। उससे अपने हाथ से शॉर्ट नोट्स उसके बनाए। मैराथन क्लासेस थे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, जो याद ना, जल्दी से जो चीजें याद नहीं होती उनको मैंने नोट करके अपने रजिस्टर पे उस तरह से मैंने उसको याद किया। बिल्कुल तो बिल्कुल। और मैं उसने मुझे काफी हेल्प किया, जो मैं पहले कॉमर्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। हिंदी, इंग्लिश, ये तो सेक्शन मेरा पहले से थोड़ा ठीक फिर भी रहा है, लेकिन मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि 10th 12th और पहले से मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा, सिर्फ मैंने रीग्रेजुएट जब मैंने किया तो तब भी सिर्फ इस पर्पज से नहीं किया था कि कहीं कंपटीशन में मुझे ये आगे एग्जाम में जाके काम आने वाला मतलब है। उस टाइम आपका पे प्राइवेट सेक्टर पे ही फोकस था कि आगे? प्राइवेट सेक्टर पे मेरा फोकस था। उससे पहले मैंने एक आध बार एग्जाम दिया है बैंकिंग के, लेकिन हम्म।
क्योंकि उस टाइम के बाद से जब से मैं जॉब में आ गई हूँ तब मेरा उतना फोकस नहीं रहा, थोड़ा सा डाइवर्ट में होता चला गया कि गवर्नमेंट जॉब से हटके फिर की प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसके पहले मतलब यूपीपीसीएल के अलावा भी आपने कोई एग्जाम्स अपीयर हुए आप उसमें? यूपीपीसीएल से पहले एग्जाम तो मेरे क्लियर हुए हैं 2011 में, मैं बैंकिंग आईबीपी एग्जाम क्लियर हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर मैं उसमें फाइनल मेरिट में 103 मेरा फ्रेंड के मार्क्स था जो विजया बैंक में है, लेकिन उसके बाद से मेरा 100 मार्क्स था, तो 3 नंबर का डिफरेंस था। लेकिन प्रिपरेशन उसके बाद मैंने कंटिन्यूशन तब भी नहीं की थी, तब भी जनरली मैंने ऐसे एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, थोड़ा करीब था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो शायद उतना इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में लगा नहीं, सोचा कि नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ ली जा सकती है। लेकिन लास्ट अभी देखा 2-3 साल बाद पहले देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे कि प्राइवेट सेक्टर की क्या हालत है। उसके बाद से थोड़ी मेहनत ज्यादा की, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट है कि यूपीपीसीएल के एग्जाम जितने भी मैंने दिए वो मेरा कंप्यूटर भी क्वालिफाई रहा, और सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा रेस में रहा हूँ। लेकिन क्योंकि 3 बार मैं पहुंचा हूँ, लेकिन ये कि हर बार मुझे फिर लास्ट में अनसक्सेस ही मिली। फाइनली इस बार जाके मुझे सक्सेस मिली, अदरवाइज हर बार रोना पड़ा जी रिजल्ट जी आने के टाइम पे। जी जी, बिल्कुल। मतलब वही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो रिजल्ट उसका जरूर बेहतर हाँ आएगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 12 घंटे की लगभग 11 घंटे की आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास टाइम उतना नहीं होता कि आप स्टडी को टाइम दे पाए। लेकिन क्योंकि हम लोग खुद को एक्सक्यूज देते हैं, ये मेरा भी एक्सक्यूज था, पहले से मैं देता आ रहा था कि नहीं प्राइवेट जॉब के साथ पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं मिल सकता। लेकिन मैं सभी को कहूंगा ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेज हैं जो हम खुद को देते हैं, और खुद के साथ ही धोखा करते हैं कि नहीं टाइम नहीं है। सबके साथ प्रॉब्लम्स है, और हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स जरूर कहीं ना कहीं दिखाता है कि नहीं मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, या मेरे पास सोर्सेस पूरे नहीं है। लेकिन अगर किसी को करना है या उसने ठान लिया है तो जरूर करके उसको पा लेता है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपने जब से नोटिफिकेशन आया तो कितने घंटे की पढ़ाई की ऑन एन एवरेज, क्योंकि आप जॉब में 10-12 घंटे की जॉब है? देखिए मेरा पहले से कंप्यूटर क्वालिफाई होता आ रहा था, तो मुझे कंप्यूटर में मैंने उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। और सही मैं आपको बताऊं तो प्रोग्रामिंग जो पार्ट है वो मेरा उतना स्ट्रांग है भी नहीं। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब भी कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हम यूपीएसएल का देते हैं, उसमें 10 नंबर या 12 नंबर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही मॉडरेट से हाई लेवल का होता है। उसको इग्नोर, मैंने हमेशा सोच के चला हूँ कि 40 नंबर है जो, जिसमें से 20 नंबर इजी आएगा, वो तो सभी लोग करते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो और हैं वो एक मॉडरेट लेवल है। मुझे उस 20 में से बाकी 5-6 नंबर जो लाने हैं वो मुझे उसमें से सिक्योर करना है। तो मैंने टोटल 39 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरा 32 सही था और 29 मेरा कंप्यूटर में इस बार। तो कंप्यूटर के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि आप पहले से पढ़ के आ रहे थे उसको? हाँ, बस मुझे क्योंकि रिवीजन सारा करना पड़ा उस टाइम पे भी, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग हो या बाकी अदर जितने भी बेसिक से लेके सब कुछ चीजें। प्लस थोड़ा सा बेनिफिट है क्योंकि ऑफिशियल वर्किंग में कहीं ना कहीं हम लोग एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से टच में रहते, तो कुछ क्वेश्चन, तो काफी शॉर्टकट क्वेश्चन कीज के होते जो हैं। जैसे आते हैं तो वो हो जाता हाँ, है। काफी क्वेश्चन वहां से बन जाते, तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट मिलता है, जो भी वर्किंग पर्सन है ऑफिस में उसको भी उसका बेनिफिट मिलता सही है। बात है, बिल्कुल एक सही चीज कह रहे हैं। एक चीज मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो भी जितने भी लोग जी फेलियर से डरते हैं, जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, सेकंड अटेम्प्ट किया है, लेकिन हो सकता है मुझसे भी ज्यादा लोगों ने फेलियर्स देखे हो, लेकिन फेलियर्स की मैं बात करूं तो मेरा, और फेलियर्स क्या, मैं कहूँ कि कोई सोचता है कि यार मेरा तो सिर्फ 50% है 10th में, 12th में सिर्फ 50% है और मैं एक एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मैं अपने करियर में एक एवरेज स्टूडेंट से भी बिलो एवरेज रहा हूँ। 10th में मैंने सिर्फ 44% मार्क्स मेरे थे 10th में। 12th में मैं 2 बार फेल हुआ, थर्ड टाइम में मैंने क्वालिफाई किया, मतलब क्लियर किया 12th में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में, जब मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया तो फर्स्ट ईयर में मेरे, मैं नहीं जानता कि कितनी मेहनत करता था या क्या होता था, या आप समझेंगे एक्सक्यूज, ये अगर मैं नहीं नहीं। लेके आ पाया, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरी बैक, उसमें नंबर फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो मुझे नहीं पता कि क्या मैं इतनी मेहनत उस समय करता था या नहीं करता था, लेकिन किस तरह से मार्क्स आते थे। इसी तरह से इंग्लिश मेरी ठीक है अभी भी, लेकिन 12th में मुझे सिर्फ 3 नंबर मिले इंग्लिश ग्रामर में, 50 आउट ऑफ 50। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आता कि किस तरह की वो मार्किंग थी या मेरी कमी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पास से फर्क नहीं पड़ता कि आपने पास में क्या किया, फर्क पड़ता है कि आज एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे बिल्कुल हैं, सही आप बात क्या है। पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैटर यही करता है कि आप अपने प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ किस तरफ से
किस तरह से जाते हैं। पास्ट में जो मैं हुआ तो उसको अपने पहले ना तो आप चेंज कर सकते हैं और ना ही उसके बारे में परेशान नहीं कर होके कुछ सकते कर हैं, सकते लेकिन फ्यूचर हम लोग जरूर अपना डिसाइड कर बिल्कुल सकते हैं कि बिल्कुल सही हमें कह रहे कहाँ जाना है, हैं। डायरेक्शन तो क्या। पुष्पेंद्र जी, अगर मैं आपसे आपकी उम्र पूछना चाहूँ तो बताना चाहेंगे आप कितनी एज है? हाँ बिल्कुल मेरी एज 37। 37 है। यस। अभी मैंने मान्या का इंटरव्यू लिया, अभी जी। आपको 8 बजे के आसपास उसका लगभग रहा होगा। तो उसकी एज 21। तो राइट। मतलब कितना जल्दी उसने कर लिया, और आपने कितने बहुत ज्यादा जल्दी। मतलब आपने जॉब हाँ। की, आपकी फैमिली भी होगी, जाहिर सी बात है। और हाँ वो फैमिली का एक अलग से प्रेशर रहता है कि आपने पैसे तो प्रेशर रहता कमाने है। ही हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी पढ़ना, और ये हम्म। नौकरी के साथ पढ़ाई, और मुझे ऐसा लगता है ना कि सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, आपका सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपको सिर्फ लगता है, मोटिवेशन। नहीं तो एक्सक्यूजेस तो बहुत है कि यार 10-12 घंटे की नौकरी है, उसके बाद घर आओ, पैसे का स्ट्रेस, और घर में घर की बिल्कुल। प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत मतलब काबिले तारीफ बात है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, और यहाँ से आप देखेंगे ना कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा जरूर। बहुत सर पॉजिटिव चेंज खुद लाना पड़ा है इसके लिए। एक जी जी। टाइम अदरवाइज ऐसा था, जब मैं 12th में 2 बार फेल हो गया तो आस पड़ोस या जो भी रिलेटिव है वो ये कहता कि यार फिर फेल हो गया, फिर फेल हो गया। तो अच्छा इतने अच्छा। फेलियर्स के बाद इतना इंसान डिमोटिवेट, उसका मोरल हो जाता है कि वो पढ़ाई छोड़ देता है। जी मेरा जी। भी वही हाल था कि मैं पढ़ाई छोड़ने के लेवल पे पहुंच गया था। घर वालों से मैंने कहा कि छोटा मोटा कोई मुझे काम करा दो। हम्म, उनसे मैंने कहा कि मुझे हेलमेट, जो रोड साइड पे हेलमेट बेचते हैं, मैंने कहा कि मुझे हेलमेट का काम करना है, मैं रोड साइड पे बैठ के हेलमेट बेचूंगा, अच्छा काम है, दिल्ली से मैं लेके आऊंगा। और कहीं ना कहीं डेली अगर मेरे 10-12 बिके तो ठीक है, मेरा डेली का खर्चा मेरा निकल जाएगा। जी। लेकिन चलो उन्होंने वो बात नहीं मानी, लेकिन फिर मैंने एक छोटी सी जॉब स्टार्ट की। और अब मैंने छोटी सी जॉब किया, एक मेरठ में एक शोरूम है अच्छा। तो वहां मैंने स्टार्टिंग की। रखते तो एज ए सेल्समैन है, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सिर्फ काम दिया, सिर्फ काउंट, सुबह जाके दुकान खोलने का, वहां सफाई करने का, झाड़ू पोछा, और पूरे दिन कस्टमर्स को पानी पिलाने का। जी जी। तो यहाँ से मैंने पहली अपनी जॉब स्टार्ट की। और ये तब आपकी उम्र आज तक कितनी रही होगी, बाईस नहीं। तेईस साल? उस समय जी। उस समय सर मेरी एज 15 साल, मतलब 15-16 साल रही होगी अच्छा, उस मतलब समय, ये क्योंकि 10th के 12th बाद से ही आपका? जब, हाँ 10th के बाद में जब मैं क्लास में फेलियर, मुझे दो बार मैं फेल हो गया, तो मेरे सामने जो मतलब पढ़ाई छोड़ने का ही मेरा मूड था कि मैं पढ़ाई ही जी में जी छोड़ दूंगा। जी सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। जी जी। हाँ जी पुष्पेंद्र जी, यस अनम्यूट। प्लीज। हाँ, तो यस। बात हम कर रहे थे कि आपके मतलब अर्ली चाइल्डहुड तो में क्या प्रॉब्लम्स। हो सकता है बहुत लोग हैं ऐसे जो जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में हाँ बिल्कुल करे, सही बात फेलियर्स है। देखे हों। और बिल्कुल हो सबके सकते हैं। सबके लेकिन अपने अपने हाँ स्ट्रगल्स हैं, और सबके अपने अपने बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन क्योंकि मैं ये इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो जिन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसके बाद वो इतने डीमोटिवेट मोटिवेट हो चुके हैं। तो उनके लिए जरूरी ये जानना कि किस तरह के लोग हैं जो शायद अभी भी हार नहीं मान रहे, और इस एज में आके भी वो अपना कंटिन्यू अपना जी। तैयारी अपने उन्होंने जारी रखी अगर मैं है। आपसे पूछना चाहूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट या इसके सिमिलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, और यस। अभी वो सिर्फ उसके पास पढ़ाई का ही काम है, तो वो हम्म। कितने महीने का टाइम दे तो इसको कवर किया जा सकता है अच्छे तरीके से? देखिए इसके लिए डिपेंड करता है उसकी ऑलरेडी बेसिक नॉलेज किस लेवल की है। अगर ऑलरेडी वो प्रोफेशनल या कहीं ऑलरेडी जॉब में है तो हो सकता है उसके कुछ कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो। जी जी। जस्ट थोड़ा सा लाइट का इशू है जी यहाँ जी जी, पर। कोई बात जस्ट यस प्लीज। नहीं। तो हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगा जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो यूपीएससी के न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनको तैयारी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपना फोकस कंप्यूटर पे जरूर रखें। क्योंकि कंप्यूटर का लेवल आप देख रहे हैं डे बाय डे हार्ड होते जा रहा है। जिस तरह से वो अपने प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर को देख के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमेशा नहीं मिल रहे। कभी उसका वो वेटेज किसी पार्ट का बढ़ा रहा है, कभी एमएस ऑफिस का बढ़ा रहा है, कभी वो पाइथन का बढ़ा रहा है, या हर बार क्योंकि सिलेबस इतना ब्रॉड सिलेबस है, आप देखें ओ लेवल का,
तो उसको सबसे पहले सिलेबस निकाल के उसको 100% टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज पूरा उसको करना पड़ेगा, अगर उसको कंप्यूटर में क्वालिफाई करना है तो। क्योंकि अगर वो उसको जरूरी कंप्यूटर नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया तो उसका फिर सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि अगर 25 हाँ नंबर आए। बिल्कुल। मैंने जो कंप्यूटर क्वालिफाई के लिए मैंने प्रिपरेशन की, मैंने अरोड़ा एजुकेटर जो आपने बताया वो भी जी मैंने जी। देखा है। उससे पहले मैं प्रीवियस एग्जाम में मेरे सिस्टम की क्लासेस 125 क्लासेस हैं, वो मैंने 3 से 4 बार रिपीट की क्लासेस की हैं। अरोड़ा एजुकेटर की सारे क्लासेस मैंने देखी हैं। जी साथ में कोमेट वर्ड की मैंने सी लैंग्वेजेस की क्लासेस देखी हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से जरूरी है, आप किसी एक चैनल के भरोसे नहीं रह सकते, कंप्यूटर हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो। लेकिन हाँ, मैं कॉमर्स के लिए जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर वो सिर्फ आपकी क्लासेस देख ले तो उसको कॉमर्स के लिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं खुद एग्जांपल को, मैंने सिर्फ मैराथन आपकी क्लासेस ही देखी, उसके बावजूद मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, थैंक यू उसके सो बाद मच भी मुझे मैं पुष्पेंद्र जी। सेटिस्फाई हूँ कि हाँ। थैंक यू पुष्पेंद्र जी। कोशिश हमारी यही थी कि अधिकतम आउटपुट दिया जा सके, ताकि मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चे कॉमर्स क्लियर करेंगे उनके लिए सबसे क्रूशियल होगा कॉमर्स सेक्शन, क्योंकि मेरिट यही डिसाइड करेगा, है ना। क्योंकि बिल्कुल। मैथ्स में आप श्योर नहीं हो सकते हैं 100%। इंग्लिश में हाँ बिल्कुल। आपकी अगर वोकेबुलरी अच्छी नहीं है तो आपको वहां पे नुकसान उठाना पड़ेगा। और हिंदी में आपको ये दिक्कत होती है कि आप ये नहीं समझ पाते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि वो सेम एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, सर। बहुत ही कंफ्यूजिंग अभी जो बहुत। आ रहा है पैटर्न, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग आ रहा है, तो इंग्लिश मुझे और ऐसा हिंदी का लगता था कि पैटर्न। ये 75 मार्क्स का जो पोर्शन है, अगर इसमें हम्म स्टूडेंट 65 से ज्यादा लेके आते हैं, तो अगर वो हम्म हम्म उधर हम्म 25-30 नंबर भी हम्म, ला लेंगे तो 95 बिल्कुल। के आसपास कट ऑफ रहेगा। मेरा एक्सपेक्टेशन था ये। तो कट ऑफ देखें जनरल की अगर बात करें तो 87 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो मोर और लेस वहीं पे रहे हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता हाँ है कि कॉमर्स सेक्शन, कंप्यूटर अगर आपका क्वालिफाइंग है वो आप क्वालिफाई कर लिए, और कॉमर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आपके चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत हाई हो जाती है सेलेक्ट होने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट, एग्जैक्टली राइट। तो पुष्पेंद्र जी, जैसे अब आपने कहाँ पोस्टिंग के लिए प्रेफरेंस डाला हुआ है पहला आपने? मैंने सर अभी मैंने यूपी के लिए अपना फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया है। कहाँ के बाकी लिए? सॉरी आपकी आवाज डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वेस्ट यूपी के लिए, पूर्वांचल सॉरी पश्चिमांचल के तो लिए उसका कहाँ है हेड ऑफिस? मेरठ में है। मेरठ में। मेरा होम टाउन मेरठ ही है, तो अच्छा, आप मेरठ में मेरठ हेड से हैं। ऑफिस है। हाँ जी जी, मैं अभी आपकी मेरठ में हूँ। जॉब भी मेरठ में ही चल रही है? हाँ, मेरी जॉब भी मेरठ में है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली में मेरे सभी लोग हैं, मेरी पूरे अच्छा जॉइंट फैमिली है। तो अच्छा अच्छा। मदर फादर सब, सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरा जो है वो मेरे मम्मी और डैडी, मेरे मदर फादर को सबसे हम्म, ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है शुरू उनका से लेके रिएक्शन आज तक। उनका रिएक्शन जरा बताएं, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि आप 10th में बड़े मुश्किल से पास हुए, 12th में बहुत फेल हुए, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि कई बार होता है ना कि सोसाइटी इतना हमें ब्लेम करती है कि हाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए हमें डिफेंड कर पाना। तो उनका हाँ रिएक्शन बिल्कुल। क्या था? अभी तो देखिए उनके लिए पहले मुझे जब ऐसा लगता है तक कि उनके लिए बड़ा हाँ प्राउड मोमेंट होगा, वो सबको बता सकते होंगे कि देखो हमारा बिल्कुल बेटा भी ऐसा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले ठीक एक दिन पहले, जिस दिन ये अकाउंटेंट का रिजल्ट आया, उससे ठीक एक दिन पहले मेरा अकाउंट्स क्लर्क का भी रिजल्ट आया था। अच्छा अच्छा। एक दिन पहले ठीक लेखा लिपि का, लेकिन क्योंकि उसमें टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई होने की वजह से, स्कोर उसमें भी ठीक था लेकिन उसमें टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई होने की वजह से मैं उस रेस से बाहर हो गया। अच्छा अच्छा। तो उस दिन मैं भी और मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हुए, मतलब वही हम्म। रोना तो आ ही जाता सभी को ऐसे टाइम पे। बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि पता नहीं, इतनी बार फिर दोबारा से कोशिश की लेकिन अभी भी फेलियर, पता नहीं क्या नसीब में है या नहीं। हम्म, लेकिन थैंक गॉड कि अगले दिन ये कि अच्छी न्यूज मिली, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने बताया नहीं था ऑफिस से निकलते टाइम कि मेरा हम्म, कोई ये, मैंने फोन पे नहीं बताया ऑलरेडी। हम्म, तो जब मैं घर पहुंचा तो मैं सीधा मिठाई लेके पहुंचा। हम्म, तो बस पापा से, क्योंकि पापा मेरे थोड़े से बिहेवियर थोड़ा सा उनका थोड़ा सा सख्त है। हम्म, तो जैसे ही मैं पहुंचा तो बस उन्होंने देखा कि मैं पापा को बुला रहा हूँ, तो उनका भी ज्यादा इतना फ्रैंक बिहेवियर नहीं है पापा हम्म, से, लेकिन उस दिन शायद दूसरी या तीसरी बार होगा जो पापा ने मुझे गले लगाया। अच्छा तो अच्छा। वास्तव में बहुत ही प्राउड मोमेंट था और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था वो, जो क्योंकि ऐसा समय बहुत ही कम मेरे लाइफ में आया जब पापा से गले मिलने को मुझे मिला है। जी जी, बहुत बड़ी बात तो है तो ना। वही मदर के साथ भी कि गले मिलके फिर तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम इतने सारे फेलियर्स के बीच से, जब कब हमने हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा
तब तो मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि शायद मैं अब कहीं अच्छी प्राइवेट जॉब में भी कोई बिल्कुल ऑफिस सही होगा बात है। कि और खास करके जब हाँ एकेडमिक्स इतना खराब हो तो गवर्नमेंट जॉब का सपना तो छूट ही जाता है कि भैया अब ये हाँ कहाँ हो पाएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल लोग उस टाइम लोग तो लोग लोग तो ये भी कहते हैं कि तुमसे 10th नहीं निकल रहा था तो 10th गवर्नमेंट बिल्कुल जॉब। बिल्कुल, जो सेकंड टाइम 12th में सेकंड टाइम भी फेल हुआ तो सबने यही कहा कि लो फिर फेल हो गया, सेकंड टाइम भी फेल हो गया, क्या करता है। और जब ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट आया तो देखा नंबर 2 सब्जेक्ट्स में 0 0, कुछ भी लिख के ही नहीं कॉपी में, फेल बिल्कुल भी खाली कॉपी छोड़ के आया था क्या। तो मुझे आज तक भी उसको समझ में नहीं आता कि किस तरह से कॉपियां चेक होती थी, या मेरी ही कमी थी, शायद मैं एक्सक्यूज दे रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो कि कैसे उस टाइम पे क्या रहा। लेकिन उसके साथ भी फिर मैंने चीजें छोड़ी नहीं, 12th में फेल होने के बाद से फिर मल्टीपल जॉब्स में करता रहा, छोटी डोर टू डोर वाली जॉब्स या पल्स पोलियो में जो भी मेरे को पॉकेट हाँ मनी 50 रुपए पर डे का मिलता था, या डोर टू डोर में टूथपेस्ट देखना, या छोटे मोटे प्रोडक्ट का, या जनगणना का काम 2011 में हुआ, वो डोर टू डोर वो मैंने सर्वे किया। तो इस तरह के सर्वे, स्कूलों के सर्वे, जो स्कूलों का अपना एडवर्टाइजमेंट या डोर टू डोर पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह की बहुत जॉब्स की हैं छोटी छोटी। तो खैर एट लास्ट चलो सक्सेस मिली तो इस बात की बहुत खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने मतलब इतने देर तक आपने कोशिश की, वो बहुत मायने रखता है कि आप लगे रहे। नहीं तो जनरली होता क्या है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है एक टाइम के बाद। बिल्कुल फिर क्योंकि हम बिल्कुल देखते हैं ये कि बहुत पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हम तो हमारा हिस्ट्री पहले से ही खराब है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी हाँ रहता है। और दूसरा, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना तो पढ़ाई के लिए थोड़ा वक्त कम मिलता है, और हाँ वहां पर मुझे लगता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन सर, बहुत 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 सेक्रीफाइस करना जी पड़ता है, जी बीच में घर वालों का भी सुनना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं, मतलब हमें सक्सेस मिल नहीं रही है, या एक सक्सेस मिल भी गया है तभी उनको भरोसा नहीं है, लेकिन उनको भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं होता, क्योंकि फेलियर्स को देखते आए हैं कि बंदा आगे करेगा नहीं करेगा, सिर्फ ये टाइम पास करने के लिए या घर के काम से बचने के लिए ऐसा तो नहीं करा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो नहीं था कि तो पॉजिटिव सब मिला जी जी इस दौरान बीच में। क्योंकि मेरा फर्स्ट एग्जाम 2018 में जब ऑफिस असिस्टेंट का मेरा निकला, तो तब से मुझे पॉजिटिव एक मेरी अब तो से फिर मैं करने लगा कि जब हम जी निकाल सकता हूँ तो क्यों क्यों ना मैं तैयारी करूँ आगे, थोड़ा और डेडिकेट करूँ। जी तो वही मैं आज के स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को फिर ये एडवाइस करना चाहूंगा, आप अपने फुल डेडिकेशन से आप काम करें, 100% आप अपना दोगे तो वैकेंसी चाहे एक आए या 1000 आए या 200 300 कितनी भी आए, वो मैटर्स नहीं करती। आपने जिस दिन अपना 100% देना शुरू कर दिया तो वो आपके सक्सेस में कोई भी एक्सक्यूज बीच में आएगा ही नहीं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आप और एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर राइट रहे हैं तो आप ऐसा नहीं हाँ करें कि एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिए फिर 1 महीने पढ़ाई। राइट बिल्कुल तो सही आप बिल्कुल अगर सही 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो डेली बेसिस पर अगर आप इतना करते हैं तो हाँ मुझे हाँ ऐसा लगता है पुष्पेंद्र जी कि यूपीपीसीएल का जो कोर्स है ना, ये 3 महीने में अच्छे से कवर किया जा सकता है। किया इन सकता डेप्थ है। कंप्यूटर हाँ को भी हाँ अच्छे से बिल्कुल किया जा सकता है और बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से किया जा हाँ सकता है। बिल्कुल हाँ। और वेट ही ना करें वैकेंसी आने का, अगर आप हाँ डेली एक रूटीन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा पढ़िए, भले आप 6 घंटे मत पढ़िए, ऐसा नहीं कि आज 6 घंटे पढ़ा कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप चाहे 1 घंटा ही पढ़ें डेली, जी लेकिन वो आप रूटीन अपना बना के रखें घंटे जी, का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ पूछना चाहेंगे तब मुझसे? सर पूछना नहीं, बस मैं फिर से सजेस्ट लोगों को करना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं वीडियो को, कि आप कॉमर्स की चिंता छोड़ दें। अगर आपने सौरभ सर का अगर आपने कोर्स बाय किया हुआ है तो आपको फिर कॉमर्स पार्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर पार्ट को 100% रेडी करें। आप ये मत देखें कि आप किसी एक स्पेसिफिक चैनल से पढ़ रहे हैं तो उससे आपका टोटल लग जाएगा। आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें और सिलेबस का आप प्रिंट निकालें, और जितना आप सिलेबस कवर करते जाएं उसको आप हाईलाइट करते रहें टॉपिक वाइज। ये जी जी जरूरी है कि आप अदर सब्जेक्ट में जितनी मेहनत करें उससे ज्यादा मेहनत आप कंप्यूटर में करें, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाएंगे इस रेस में। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई होप कि लोगों को और भी सर मैं एडवाइस ही पसंद आएगी। जी जी हाँ, और मैं आपको भी सर थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपकी वजह से शायद आज पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बन गई जी, है, लाइफ बिल्कुल। उनकी और उनका फ्यूचर बन गया जी पुष्पेंद्र जी, मेहनत तो आप लोगों की है, बस मैंने कोशिश की कि थोड़ा गाइडेंस दे सकूं है। और जिससे बेहतर आउटपुट आए। और ये देखिए ना, राइट अगर सर। आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया होता, आप लोग 2018 से आप लगे हुए हैं और नहीं लगे होते तो यस सर। मैं तो लगभग कई सारे और स्टूडेंट्स को मैंने क्लासेस दी होंगी। लेकिन कंसिस्टेंसी, जो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों ने जो प्रिपेयर किया, जैसे अभी एक और स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो 2016 से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे।
और एक वैकेंसी का उन्होंने बताया कि 2016 में आई और अभी तक वो कोर्ट में चल रही है। ठीक है, राइट राइट तो उस मतलब दिमाग में इतना स्ट्रेस आता है, और खासकर कोविड का पीरियड ये जो रहा है पिछले 2.5 साल, बिल्कुल तो इसमें तो लोग कोलैप्स हो गए हैं बुरी तरीके से, प्राइवेट सेक्टर में जो थे, और गवर्नमेंट जॉब पर बर्डन बहुत बढ़ गया है ना। तो लगभग बिल्कुल 50,000 लोग अपीयर हुए थे कंपटीशन तब से बहुत यूपी। ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जब हाँ मेरे जैसे लोगों ने तब से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया कि प्राइवेट में कोई भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। जी जी। तो पुष्पेंद्र जी, आपको और आपकी फैमिली को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा थैंक यू सर, सबको, थैंक है यू ना। सो मच। और बहुत खुशी हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा आपकी सिचुएशन समझ के, और ज्यादा अच्छा लगा, है ना। और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग जिनकी सिचुएशन खराब थी, उनके भी अच्छे सिलेक्शन हुए, और उन लोगों ने हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात ये है, राइट भले सैलरी बिल्कुल। 40,000 50,000 हो या 1 लाख हो, मैटर ये करता है कि हम जिंदा दिल हैं कि नहीं, हम हार नहीं मानते हैं कि नहीं, है ना। राइट सर बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपकी लाइफ में एक अच्छा टर्न अराउंड आएगा, टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये, और यहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आएंगी। ठीक है, बहुत बिल्कुल बहुत सर, शुभकामनाएं अभी आपको तैयारी फिर भी पुष्पेंद्र जी। अभी जारी रहेगी। जी हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अगर आपका मास्टर्स है तो आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर और वैकेंसीज आती हैं अगर, तो हाँ उनके लिए हाँ प्रिपेयर बिल्कुल। कर सकते हैं ना, बिल्कुल। इसमें अभी क्या है कि आपके पास सर्टेनिटी आ गई है कि बेसिक नीड्स अब आपकी अकम्प्लिश हो जाएंगी विदाउट एनी राइट प्रॉब्लम्स, है ना। राइट सर। तो फिर से एक बार शुभकामनाएं आपको आगे के लिए भी, और बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।